जंगल में एक बहुत ही भयानक और ताकतवर भेड़िया रहता था जिसका नाम था कालिया। वो इतना जालिम था कि शिकार को मारने के बाद नहीं बल्कि जिंदा रहते हुए ही नोच नोच कर खाने लगता था। उसकी दहाड़ सुनकर बड़े से बड़े जानवरों के पसीने छूट जाते थे। एक दिन दो खरगोश जंगल की एक झाड़ी के पास चुपचाप घास चर रहे थे। तभी अचानक हवा का रुख बदला। भैया भैया, अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। चलो जल्दी से अपनी जान बचाकर भागते हैं। क्यों भाई, अभी तो आए हैं, पेट भरकर घास भी नहीं खाई। अब क्या हो गया यहाँ पर? हमको थोड़ी देर ही तो हुई है। अरे भैया, आपको नहीं पता, अब वो खूंखार कालिया भेड़िया शिकार पर निकलने वाला है। अगर उसकी खूनी नज़र हम पर पड़ गई ना तो यहीं पर चीर फाड़ कर खा जाएगा। और मैंने सुना है कि वो शिकार को मारता नहीं है, उसको जिंदा ही खाने लग जाता है, जिससे शिकार को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अरे बाप रे, ये तुमने बहुत सही समय पर याद दिलाया। इससे पहले वो जालिम यहाँ आ जाए, उससे पहले यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। दोनों खरगोश वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। कुछ ही देर बाद भारी कदमों की आवाज आई और वहां वही खूंखार भेड़िया कालिया आ धमका। आज फिर खाली हाथ, काफी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूं, लेकिन मुझको रास्ते में एक भी जानवर नहीं मिला। क्या सारे जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए, या फिर उनको मेरे बाहर निकलने का समय मालूम हो गया है? जिस समय मैं बाहर निकलता हूं शायद वो ना निकलते हों। अब मुझको अपना शिकार का समय बदलना होगा। अगली सुबह एक हिरनी अपने छोटे से बच्चे के साथ घास के मैदान की तरफ जा रही थी। वो अपने बच्चे को समझा रही थी। चलो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, इससे पहले दोपहर हो जाए और वो खूंखार भेड़िया शिकार के लिए निकले। हमको दोपहर होने से पहले अपना भोजन लेकर घर लौटना होगा। पर मम्मा, हम उस भेड़िए से इतना डरते क्यों हैं? वो हमसे ज्यादा ताकतवर है क्या? वो इसलिए बेटा, वो भेड़िया बहुत जालिम और खूंखार शिकारी है। वो किसी पर दया नहीं करता। अगर उसको एक बार शिकार दिख गया ना तो वो उसको जिंदा ही फाड़ डालता है। इसीलिए मेरे बच्चों, पूरा जंगल उस भेड़िए से डरता है और दोपहर को कोई बाहर नहीं निकलता। पर मम्मा, अगर वो भेड़िया दोपहर की जगह सुबह ही शिकार पर निकल आया तो? बेटा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जंगल में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। पर मम्मा, संकट से लड़ने के लिए हमारे जंगल में राजा तो है ना, वो उस भेड़िए का मुकाबला करेंगे। अरे बेटा, पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो उस भेड़िए से लोहा ले सके। और रही बात हमारे राजा की, तो हमारे राजा भी उस भेड़िए का नाम सुनकर थर थर कांपते हैं। चलो बेटा, अपना पेट तुम जल्दी जल्दी भर लो, फिर हम घर चले जाएंगे। लेकिन भेड़िए ने अपना समय बदल दिया था। अब वो दोपहर की बजाय सुबह ही बाहर निकलने लगा था। अरे ये क्या? मुझे तो यहाँ पर किसी हिरन की गंध आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे हिरन अपने परिवार के साथ आया हो। अगर मेरी सूंघने की क्षमता सही निकलती है तो मुझको आज का स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। और उस हिरन की गंध लेते हुए वो भेड़िया झाड़ियों के पीछे छिप गया। जैसे ही हिरनी का ध्यान भटका, भेड़िए ने झपट्टा मारकर उसके बच्चे को दबोच लिया। हिरनी डर के मारे आगे भाग गई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बच्चा वहां नहीं था। अरे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है वो पीछे ही रह गया हो? मैंने तो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। हे भगवान, कहीं किसी शिकारी ने उसको शिकार न बना लिया हो। मुझे जल्दी जाना चाहिए। और हिरनी ने जब झाड़ी के पीछे जाकर देखा तो खूंखार भेड़िया उसके बच्चे की हड्डियों को चबा रहा था। हे भगवान, इस खूंखार भेड़िए ने तो मेरे बच्चे को खा लिया। अगर मैंने इसको कुछ बोला तो ये मुझको भी फाड़ कर खा जाएगा। एक काम करती हूँ, सीधे राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करती हूँ। वो ही इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। हिरनी भागती हुई सीधे राजा शेर सिंह के दरबार में पहुंची। महाराज, महाराज, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मुझे न्याय दीजिए महाराज। तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। बताओ, किसने अन्याय किया है तुम्हारे साथ? महाराज, एक खूंखार भेड़िए ने मेरे बच्चे को मार दिया और वो उसका मांस खा रहा है। आप उसको ऐसी भयानक सजा दो कि वो दोबारा किसी के बच्चे को अपना शिकार न बना सके। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। महामंत्री, तुम शीघ्र जाओ और उस भेड़िए को बंदी बनाकर हमारे दरबार में पेश करो। महामंत्री लोमड़ी डरते जबरदस्ती भेड़िए के पास पहुंची। भेड़िया वहां आराम कर रहा था। क्यों बे भेड़िए,
तूने हिरण के बच्चे को अपना शिकार बनाया। चल, महाराज ने तुझे याद किया है। क्यों बे महामंत्री, इतना क्यों गला फाड़ रहा है तू? मैंने कौन से तेरे बच्चे को शिकार बनाया है? एक हिरण का ही तो बच्चा था। मुझे भूख लगी थी, मैंने पकड़कर खा लिया। इसमें गलत क्या है? गलत और सही का फैसला करने वाला तू कौन होता है? गलत और सही का फैसला महाराज करेंगे। तुझको दरबार में मेरे साथ चलना होगा। चल मेरे साथ। महाराज? कौन महाराज? जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपना फैसला स्वयं करेगा। जाओ, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं तुमको जिंदा या मुर्दा लेकर ही जाऊंगी और तुमको हर हाल में राजा के दरबार में जाना ही होगा। मुझे लगता है मंत्री, तुझको ही मुर्दा पहुंचाना पड़ेगा तेरे दरबार में। मैं नहीं चाहता कि राजा के साथ मेरा कोई झगड़ा हो, पर तुमने मुझे विवश कर दिया है। आज मैं तुझको ऐसा मजा चखाऊंगा कि जंगल का कोई भी जानवर मुझे बुलाने की हिम्मत नहीं करेगा। और भेड़िए ने इतना कहकर महामंत्री के ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसे लहूलुहान कर दिया। महामंत्री वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। महाराज, वो भेड़िया सच में बहुत खूंखार है। उसने आने से मना कर दिया और जब मैंने जबरदस्ती की तो उसने मुझको बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूं। मुझे नहीं लगता जंगल का कोई भी जानवर उसे पकड़ पाएगा। कोई बात नहीं है महामंत्री, हम स्वयं जाएंगे उसके पास और उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरी बात मानो महाराज, आप अकेले मत जाओ। आप अपनी सहायता के लिए किसी और ताकतवर जानवर को ले जाओ। वो बहुत जालिम है। हम जंगल के राजा हैं और हमसे ताकतवर जंगल में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। तुम बस यहीं पर हमारा इंतजार करो। और जंगल का राजा शेर सिंह भेड़िए के पास पहुंचा। भेड़िया उस समय सोया हुआ था। अरे ओ भेड़िए, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो सीधे तरह से हमारे राज दरबार में चल, वरना हम तुझको यहां से घसीट कर लेकर जाएंगे। मेरे पास आकर और मुझको ही धमकी दे रहे हो? तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या शेर सिंह? तुमको क्या लगा मैं सोया हुआ हूं? तुम नहीं जानते, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। मैं नींद में भी सचेत रहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं तुम जागते हुए भी सचेत रहो और तुम्हें हमेशा ये याद रहे कि हमारे जंगल में रहना है तो हमारे बनाए नियमों का पालन करना होगा। तुम आज से किसी भी जानवर का शिकार नहीं करोगे। मैं तुम्हारे बनाए हुए किसी भी नियम को नहीं मानूंगा। और वैसे भी जंगल का उसूल होता है, जो ताकतवर रहेगा वो अपने नियम स्वयं बनाएगा। इस समय मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। मेरी एक सलाह है, अपने नियम अपने पास रखो और मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे मंत्री का हूं। आ है। भेड़िए की बात सुनकर शेर की हवा निकल गई, लेकिन वो राजा था। उसने हिम्मत दिखाई और अंतिम चेतावनी दी। आज फैसला हो ही जाए कि जंगल का कौन ताकतवर जानवर है। अगर तू आज मेरे साथ नहीं गया तो मैं तुझको मार डालूंगा। तो हो जाए मुकाबला। फिर जिस तरीके से मैंने तेरे मंत्री को मारा है, उससे भी भयानक तरीके से मैं तुझे मारूंगा। और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। भेड़िया बहुत खूंखार और फुर्तीला था। उसने शेर को बुरी तरह घायल कर दिया। राजा शेर सिंह वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। हा, अगर दोबारा मेरे पास आया ना तो जान से मार दूंगा। होगा तू राजा अपने वहां का, लेकिन इस जंगल का असली राजा मैं हूं। राजा शेर सिंह महल वापस आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। क्या हुआ महाराज? आपकी हालत को देखकर तो लग रहा है कि भेड़िए ने आपको भी अच्छे तरीके से रगड़ दिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था महामंत्री। वो भेड़िया सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उससे मैं तो क्या, मेरे जैसे 2 शेर मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है अब जंगल में वही अपनी मनमानी करेगा। महाराज, आप इस जंगल के राजा हो, फिर ये भेड़िया किस खेत की मूली है? क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर जान पर खेलकर उसका मुका भला करें? नहीं, उसके हाथों मरने से अच्छा है हम कुछ और तरकीब निकालें। तुम एक काम करो, चीकू बंदर को बुला कर लाओ। अब वही इस समस्या का कुछ हल निकालेगा। मंत्री तुरंत चीकू बंदर के पास पहुंचा और उसे सब सच बता दिया। चीकू बंदर हंसता हुआ राजा के पास आया। चीकू, तुम आ गए। हमको तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार था। तुमको तो महामंत्री ने बता ही दिया होगा कि उस भेड़िए ने हमारी क्या हालत की है। अगर हम भागकर नहीं आते तो वो हमें मार देता। चीकू बंदर वहां से चला गया। भेड़िया एक पेड़ के नीचे बैठा था। अरे वाह, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बहुत दिन हो गए बंदर का मांस नहीं खाया। आज तो इसकी दावत उड़ाऊंगा। हा।
अरे कालिया भाई, आप यहाँ पर बैठे हो और मैं तुमको पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे तुमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। तू यहाँ पे खुद चलकर आ गया है, इससे ज्यादा खुशखबरी और क्या होगी। मुझे बैठे बैठे ही खाना मिल गया, अब मैं तुझको चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। अरे भाई, वो सब तो बात की बात है। मैं कौन सा यहाँ से भागे जा रहा हूँ। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसा ताकतवर प्राणी मुझे अपना शिकार बनाएगा। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं वो घमंडी जंगली सांड मुझे अपना शिकार न बना लेफ्टिनेंट, क्योंकि मैं उस बुज़दिल का भोजन नहीं बनना चाहता। क्या जंगली सांड? वो बुज़दिल? उसकी इतनी हिम्मत कि वो खुद को ताकतवर समझता है? हाँ कालिया भाई, वो पहाड़ी के पीछे रहने वाला सांड कह रहा था कि कालिया भेड़िया सिर्फ छोटे और कमजोर जानवरों को मार सकता है। अगर उसमें दम है तो कल दोपहर को मेरी गुफा पर आकर मुझसे लड़े। उसने आपको खुली चुनौती दी है भाई साहब। क्या उस सांड की इतनी मजाल? कल दोपहर को मैं उस सांड के सींग उखाड़ दूंगा। तूने मुझे सही समय पे बताया बंदर, कल उसका काम तमाम। बंदर वहां से मुस्कुराता हुआ भागा और सीधा उस विशालकाय जंगली सांड के पास पहुंचा, जो बहुत शांत था पर गुस्सा आने पर किसी को नहीं छोड़ता था। सांड दादा, ओ सांड दादा, राम राम। आपको पता है, वो खूंखार कालिया भेड़िया जंगल में कह रहा था कि सांड दादा बूढ़े हो गए हैं और उनके सींग अब सिर्फ दिखावे के हैं। वो कल दोपहर को आपकी गुफा पर आकर आपकी सींग तोड़ने की बात कर रहा था। क्या उस अदने से भेड़िए की इतनी मजाल? आने दो उसे कल दोपहर को। मैं उसे अपनी ताकत का ऐसा एहसास कराऊंगा कि वो अपनी नानी याद करेगा। अगले दिन दोपहर हुई। कालिया भेड़िया गुस्से में अंधा होकर सांड की गुफा की तरफ बढ़ा। उधर सांड पहले से ही गुस्से में पैर पटक रहा था। कहाँ है वो घमंडी सांड? बाहर निकल, आज मैं तेरा मां सा खाऊंगा। भेड़िए ने उसकी ताकत का अंदाजा लगाए बिना सीधे उसकी गर्दन की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन सांड तो सांड था। उसने अपने लोहे जैसे मजबूत और नुकीले सींगों को नीचे किया और भेड़िए के पेट में दे मारा। सांड ने उसे हवा में उछाला और फिर अपनी भारी भरकम लातों से उसे ऐसा कुचला कि भेड़िए की रीढ़ की हड्डी टूट गई। भेड़िया अधमरा हो गया। भेड़िया समझ गया कि यहां उसकी चालाकी और ताकत नहीं चलेगी। अगर दोबारा तू इस इलाके में या इस जंगल में दिखाई दिया ना, तो अपनी इन सींगों से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। भाग यहां से कायर। पेड़ के ऊपर बैठा चीकू बंदर ये सब देख रहा था। उसने हंसते हुए ताली बजाई। वाह भाई वाह, मेरी तरकीब काम कर गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ हाँ हाँ,